सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सिद्दीकी और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 5 साल के लिए किसकी हुक्मरानी होगी, फैसला आज होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल आज सजेगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे जो है वो शुरू होगा, शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कुल गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तें हैं, जिन पर 23 पर इंतखाबी मार्का होगा, जबकि 400 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास और 300 से ज़ायद को हसास करार दिया गया। पाक फ़ौज के जवान जो है वो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद रहेंगे। पोलिंग स्टेशंस की क्या सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे, सिक्योरिटी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद। देखिए, मजमूई तौर पर 13,000 सिक्योरिटी एहलकार आज के होने वाले इंतखाबात में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जो GB स्काउट्स हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है। इस वजह से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की दरख्वास्त पर पंजाब से 3,000 नफरी बुलवाई गई। इसी तरह बलूचिस्तान, KPK, सिंध से पुलिस की नफरी यहाँ पर मंगवाई गई। और इसके साथ साथ FC और रेंजर्स के एहलकार भी आज के इंतखाबात में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि जिस तरह आपने ख़ुद बताया कि इंतहाई हसास भी यहाँ पर पोलिंग स्टेशन हैं, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर, FC और पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं किसी भी वक्त। और जो अब से कुछ ही घंटों के बाद जो आवाम है, जिसमें 7,45,361 वोटर्स हैं, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली है उसमें टेक्नोक्रेट और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं। जो मेंबर आज इलेक्ट होंगे वो सेलेक्ट करेंगे जो बाकी 9 जो रिज़र्व सीट हैं उस पर हैं। जो इंतखाबी धांधली के हवाले से जो बातें चल रही हैं, JUIF ने सपोर्ट का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से बड़ा वाज़िया पैगाम दिया। बिलावल भुट्टो ने, उनका कहना था कि इन इंतखाबात की निगरानी वो खुद कर रहे हैं और वोट को चोरी नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, जैसे हमने इनकी बात सुनी कि इंतखाबात की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। अपोजिशन जमातें भी से ये इल्ज़ाम आयद कर रही कि धांधली हो रही है। अवाम, गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के 3 डिवीज़न है, गिलगित और बल्तिस्तान और दियामर, इसकी आवाम अब किसको मुंतखब करती है इसका फ़ैसला जो है वो आज शाम 5 बजे जब पोलिंग का अमल ख़त्म होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। शादी हॉल्स मालिकान ने 20 नवंबर को शादी हॉल्स बंद ना करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमती इकदाम से लाखों लोग बेरोजगार होंगे। SOPs पर अमल करेंगे लेकिन शादी हॉल्स बंद नहीं करेंगे। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची मैरिज हॉल ऑनर्स एसोसिएशन शादी हॉल्स मालिकान डट गए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए शादी हॉल्स 20 नवंबर को बंद करने के हुकूमती ऐलान को ना मानने का ऐलान कर दिया। NCOC के इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं। हम वाज़े तौर पे ऐलान करते हैं कि हम शादी हॉल किसी सूरत बंद नहीं करेंगे, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी चीज का सामना करना पड़े, हम बंद नहीं करेंगे। कराची मैरिज हॉल्स ऑनर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि 6 माह तक शादी हॉल्स बंद रहे। लाखों अफराद का रोजगार इस शोबे से जुड़ा हुआ है, लेकिन हुकूमत ने किसी की दाद रसी नहीं की। तो 6 माह शादी हॉल बंद हुए, आपने उस NCOC की मीटिंग के अंदर उन 6 माह का जिक्र क्यों नहीं किया कि इनके साथ 7 से 8 मिलियन लोग वाबस्ता हैं, कि अब अगर हम इनके साथ ये सारी चीजें करते हैं तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। शादी हॉल्स के शोबे से वाबस्ता अफराद ने मुतालबात के हक में कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया और हुकूमत की जानिब से शादी हॉल्स बंद करने के फैसले के खिलाफ शौकत अली के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़ कराची। कोरोना की सबसे कम शरह निजी तालीमी इदारों की है क्योंकि SOPs फॉलो की जा रही हैं। एजुकेशनल सर्विसेज एंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जुबैर अहमद कहते हैं कि तवील छुट्टियां देने से तलबा और स्कूलों का नुकसान होगा। एजुकेशनल सर्विस एंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जुबैर अहमद ने तालीमी इदारों में तवील छुट्टियां देने के मामले पर कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना के बायस होने वाले लॉकडाउन से निजी स्कूल्स पहले ही बहुत नुकसान उठा चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से मुस्तकिल 6-6.5 महीने प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर या मुल्क में एजुकेशन सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इस चीज की ज़दोकोब में रहा, परेशानी में रहा।
اور سب سے زیادہ مالی نقصان بھی تعلیمی اداروں نے اٹھایا۔ उनका कहना था कि कोरोना की वजह से होने वाले लॉकडाउन ने कई निजी स्कूलों को बंद कर दिया, कई असातिज़ा बेरोजगार हुए और स्कूलों पर ताले लग गए। मुल्क में ऑनलाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई और वो कारआमद साबित ना हो सकी। उसके बहुत से फैक्टर्स थे। कुछ जगहों पे वो चल सका, लेकिन बेशतर इलाकों में इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक पे भी वो फ्लॉप रहा। तो आपको पता है स्कूलों में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, पेरेंट्स के पास इंटरनेट फैसिलिटीज का इशू है। जुबैर अहमद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 5,000 से जायद फीस लेने वाले निजी स्कूलों को बिला सूद कर्जे जबकि ग्रांट भी फराहम की जाए। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आने लगी। अमेरिका में एक हफ्ते से यौमिया 1,30,000 से जायद कोरोना मरीज रिपोर्ट होने लगे। वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। न्यूयॉर्क शहर में पीर से स्कूल बंद करने का फैसला कर लिया गया, जबकि रेस्टोरेंट और बार्स रात 10 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। पोलैंड में कोरोना से यौमिया अमवात का नया रिकॉर्ड बन गया। 24 घंटे के दौरान 548 अफराद हलाक हो गए। लिबनान और यूक्रेन में भी लॉकडाउन कर दिया गया। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है। दूसरी लहर है जिसमें शिद्दत आने लगी। अमेरिका में एक हफ्ते से यौमिया 1,30,000 से जायद कोरोना मरीज रिपोर्ट होने लगे, जबकि वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। न्यूयॉर्क शहर में पीर से स्कूल बंद करने का फैसला कर लिया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने शेख महमूद की बेटी का निकाह पढ़ाने के लिए पैसे लेने की तरदीद कर दी। ट्विटर पैगाम में मौलाना तारिक जमील ने कहा, निकाह पढ़ाने पर पैसे लेने का बहतान लगाया गया। शेख महमूद से दरीना दोस्ती है, वो उनकी दावत पर बेटी का निकाह पढ़ाने पर कैसे पैसे ले सकते हैं। अल्लाह हमें बदगुमानी और इल्ज़ाम तराशी से महफूज रखे। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि तबलीग दीन के लिए 6 बर-ए-आज़म का दौरा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के गीत उम्मत को सुना रहा हूँ। हमारी तरक्की में रुकावट अखलाकी पस्ती है। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। चीनी की कीमत रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। हुकूमत के अपने इदारे शुमारियात की रिपोर्ट ने हुकूमती दावों का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट 15 रुपये किलो हो गई। क्वेटा में 111, जबकि कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 110 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगी। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, बहावलपुर, हैदराबाद में चीनी 105 रुपये किलो तक है, जबकि फैसलाबाद और खुजदार में 102, सक्खर में चीनी 100 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। कोई शक नहीं होना चाहिए, अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। वज़ीर आज़म ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान के अंदर भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद दे दिए हैं। दुनिया हमारे दिए सबूतों पर अब खामोश नहीं बैठ सकती। उम्मीद है दुनिया भारत को इंसाफ के कटहरे में लाने पर मजबूर करेगी। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा, इन शवाहिद के बाद उम्मीद है आलमी बरादरी पाकिस्तान में हज़ारों बेगुनाहों के कातिलों को सज़ा देने के लिए दबाव डालेगी। इमरान खान ने लिखा कि भारत बराह रास्त पाकिस्तान में दहशतगर्दों को मालियाती और दीगर सपोर्ट कर रहा है। हमारी बहादुर जांबाज सिक्योरिटी एजेंसीज और फोर्सेज अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेंगे। दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी कंट्रोल लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में भारत के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरका का कहना था कि भारत की इस बरियत और जाहिरियत का अक़वाम मुत्तहिदा फौरी नोटिस ले। नीलम वैली में शारता के मकाम पर भारत की तरफ से जो दहशतगर्दी की गई है, मैं भरपूर अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ। 29 सिविलियन के मकानों पर गोलाबारी करके कई मकान जलकर राख के ढेर बन गए हैं, कई लोग शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। हम कश्मीरी कब तक अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे? हम कश्मीरी ये इक़वाम आलम से ये मुतालबा करते हैं और दुनिया से ये अपील करते हैं कि भारत को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर किया जाए। पर जो गुज़श्ता दिनों इंडियन आर्मी ने जो गोलाबारी और जुल्म सितम किया है, इस पर मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और OIC से मुतालबा करता हूँ कि वो इस जुल्म सितम का
खसूसी तौर पर नोटिस लें। हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि इस फायरिंग को रुकवाया जाए और आज़ाद कश्मीर के जितने सेक्टर्स में जिस बॉर्डर के ऊपर भी हिंदुस्तान दरअंदाजी कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है, उसको रोका जाए। हम जम्मू कश्मीर फोरम फ्रांस की तरफ से यहाँ फ्रांस में बसने वाले जितने भी कश्मीरी हैं उसकी तरफ से भरपूर मजम्मत करते हैं। ये जो इंडिया की जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर पे और बॉर्डर पे दहशत गर्दी कर रही है, इसके लिए दुनिया में आपने लोगों के साथ जाके वहाँ पे अब कश्मीरियों की आवाज़ बने। दुनिया भर की तरह कराची में भी हिंदू बरादरी दिवाली का त्यौहार मना रही है। हिंदू अकीदे के मुताबिक दिवाली को अंधेरे पर रोशनी की, नादानी पर अकल की, बुराई पर अच्छाई की और मायूसी पर उम्मीद की फतह और कामयाबी की अलामत समझा जाता है। कराची में हिंदू बरादरी मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ दिवाली का त्यौहार मना रही है। दिवाली को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है, जिसे 5 दिन मनाया जाता है। त्यौहार की तैयारियां 9 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। असल त्यौहार अमावस की रात या नए चांद की रात को मनाया जाता है। हिंदू मजहब के मुताबिक दिवाली श्री राम, सीता और लक्ष्मण के बिनवास से वापस आने पर खुशी का इजहार करना है। दीपावली का त्यौहार है, ये अपने आप में खुशहाली का त्यौहार है और ये त्यौहार दर्शाता है, जाहिर करता है रोशनी को। आज अमावस की अंधेरे की रात होती है, इसमें हम दीप जलाते हैं ताकि प्रॉस्पेरिटी आए, खुशहाली आए। तमाम हिंदू बिरादरी को शुभकामनाएं दिवाली की, हैप्पी दिवाली। आप इन लोगों के लिए खुशियों का साल हो, ये पीस के, अमन के लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो हिंदू बिरादरी हमारी रहती है, हम जैसे जो कि मेजॉरिटी के लोग हैं, इनके साथ यहाँ पे आके खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। दिवाली की रात हिंदू पैरोकार नए कपड़े पहनते हैं, घरों में रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, मिठाइयाँ और तोहफे तोहफ़ तकसीम किए जाते हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने शेखुपुरा के DHQ हस्पताल में CT स्कैन मशीन की खराबी का नोटिस ले लिया। शहरी की जानिब से सोशल मीडिया पर CT स्कैन मशीन ख़राब होने की खबर लगाई गई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया हस्पताल पहुंच गए। मोहम्मद असगर जोया ने एमरजेंसी वार्ड, ICU और CCU में ज़ेर इलाज मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद असगर जोया ने कहा कि CT स्कैन मशीन मुकम्मल फ़ाल है। शहरियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। जो पैरामेडिकल स्टाफ थे वो सारे के सारे प्रेजेंट थे। इसके साथ साथ एमरजेंसी और बाकी वार्ड का विजिट करने का मकसद यही होता है कि जो भी लोग यहाँ पेशेंट जो है वो आ रहे हैं, उनको किस किस्म की फैसिलिटीज़ हमारी तरफ से जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो उनके अटेंडेंट से भी बात हुई, पेशेंट से भी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने भी इत्मीनानियत का इजहार किया जो भी यहाँ ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी CT स्कैन जो हमारी मशीन है, इसको भी मैंने विजिट करना था क्योंकि एक कंप्लेंट थी इसके बारे में कि शायद ये फंक्शनल नहीं है, लेकिन यहाँ आके मैंने खुद इसको जो है ना वो पर्सनली इसको इंश्योर किया, बल्कि चेक किया कि आया कि ये ऑपरेशनल है या नहीं है। वो बिल्कुल ऑपरेशनल है। तो एक ऐसी कहीं कोई खबर किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर की थी, तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल इसको भी ज़रूर चेक करूँगा जाके कि आया कि ये बात कहाँ तक ठीक है। 24 न्यूज़ की बंदिश की बात करें, सरबराह MWM अलामा राजा नासिर अब्बास ने 24 न्यूज़ की बहाली का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मीडिया किसी भी रियासत का 5वां सुतून है। 24 न्यूज़ 75 रोज़ से बंद है। ये आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है। चैनल को फौरी बहाल किया जाए। एक 5th पिलर है किसी भी मुल्क के इदारों रियासत का, बहुत अहमियत का हामिल है। 24 न्यूज़ चैनल 75 डेज से बंद है। ये आज़ादी बयान के ख़िलाफ़ है, इसको ख़त्म होना चाहिए और ये पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। ये आज़ादी सहाफ़त पर एक कदगन है जो मुहज़्ज़ब ममालिक के अंदर, कल्चर्ड ममालिक के अंदर काबिल कबूल नहीं है और कानून के भी खिलाफ है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने 24 न्यूज़ की बंदिश की मज़म्मत की। साबिक सूबाई वज़ीर ने 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल करने का मुतालबा कर दिया। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मीडिया के ऊपर जो भी कदगन हैं, जो पाबंदियाँ हैं, हम उनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और इस किस्म के तमाम हरबे जो हैं इनको हम एकदम रिजेक्ट करते हैं और ये नहीं होने चाहिए।
آسٹریا میں بھی پاکستانی کمیونٹی 24 نیوز کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ امام سجاد اسلامک سینٹر کے صدر غالب حسین سید کا کہنا ہے کہ جمہوری حکومتوں کا یہ کام نہیں کہ آزادی صحافت پر حملے کرے۔ 24 نیوز عوام کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ پوری کمیونٹی نشریات کی بحالی کا مطالبہ کرتی ہے۔ بڑا افسوس ہوا اور دکھ ہوا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ کو بند کر دیا گیا، اور دکھ اس بات کا زیادہ ہوا کہ جمہوریت کے دور میں یہ ایسا ہوگا۔ چلو کوئی اور دور ہوتا تو اس میں یہ بات ہوتی ہے۔ یہ ٹی وی چینل ہم دیکھتے رہتے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور لوگوں کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہے، اور ہماری پوری کمیونٹی جو ہے وہ شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ چینل 24 جو کہ لاسٹ 75 ڈے سے بند کر دیا گیا ہے، میں رانا محمد ادریس بحیثیت پریزیڈنٹ پاکستان اوورسیز کمیونٹی ویانا آسٹریا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس چینل کو فی الفور کھولا جائے تاکہ عوام کی آواز لوگوں تک مثبت انداز میں پیش کی جائے۔